हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमेस्टर 1 विद्या के इस पेपर हिस्ट्री ऑनर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लोग लेके आए हैं, वो भी सरल भाषा में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो विद्या के इस पेपर है 2022 टू 26 का है। ठीक है, आप लोग का जो सेमेस्टर 1 का है 22 और 26 का है, 22 सेशन 26। तो चलिए, आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, वो भी सरल भाषा में। देखिए, यहाँ पे जो आपका विद्या के इस पेपर है उसमें यह क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गौतम बुद्ध के जीवन उपदेशों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं सरल भाषा में बताऊंगा लिखकर। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है, चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के बारे में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बौद्ध धर्म के मेन टॉपिक में बता दूंगा, बाकी आप लोगों को लिखने का काम आप लोगों को है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा वर्ड लिखने को बोला जाता है। 500-600 वर्ड में लिखने को बोला जाता है। ठीक है, 15 मार्क्स का रहता है शायद क्वेश्चन। आप लोग का 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग को कम से कम 500-600 वर्ड में तो लिखने को बोलेगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि सरल भाषा में मैं जितने भी बताऊँ उसको समझ लीजिए, और आप लोग कैसे और बुक से अच्छे से स्टडी कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग जाके एग्जाम में बैठे तो आप लोग को लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए, बौद्ध धर्म के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ आप लोगों का। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। जो बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक जो है कौन है, गौतम बुद्ध जी है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल नामक वस्तु लुम्बिनी जो जगह है वहाँ पे हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। इन्हें एशिया का क्या कहा जाता है, ज्योति पुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मैं शॉर्ट बताऊंगा, आप लोग इसको बढ़ा के चढ़ा के लिख सकते हैं, मतलब बड़ा कर करके लिख सकते हैं। मैं मेन पॉइंट आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध का नाम, बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं कि गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। उसका पिता का जो नाम है वह क्या है, सुदोषण सुधोधन है। ठीक है, सुधोधन। उसका माता क्या नाम, माता का जो नाम है वो है महामाया। ठीक है, और पत्नी क्या है, यशोधरा, और पुत्र जो उसका है राहुल। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख सकते हैं। मैं अभी शॉर्ट में आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको बड़ा करके खुद से लिख सकते हैं एग्जाम में। चलिए आगे देख लेते हैं। सिद्धार्थ एक बार कपिल वस्तु को शेयर कर रहे थे। ठीक है, शेयर कर रहे थे यानी घूम रहे थे। तब उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। क्या क्या देखा, देखिए, सिद्धार्थ यानी जो आपका बुद्ध है, बुद्ध जी, उसका बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ। तो वो जब घूम रहा था एक बार, ठीक है, कपिल वस्तु का जब शेयर कर रहा था, तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा। तो क्या क्या देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में भी आपका शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है 2-4। ठीक है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में भी शायद पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि सिद्धार्थ जी ने कपिल वस्तु का शेयर करते हुए क्या क्या 4 चीजें देखे, मतलब दृश्य देखा। ठीक है, तो क्या आप याद रखिएगा, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी व्यक्ति, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है, सांसारिक समस्याओं। ठीक है, सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में यशोधरा एवं राहुल को सोता छोड़कर गृह त्याग देते हैं। यानी वो अपनी पत्नी और अपने बेटे राहुल को सोता छोड़कर अपना क्या करते हैं, घर छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बौद्ध धर्म, इसके बारे में और सारा है, थोड़ा सा इसका बहुत लंबा बनेगा, लेकिन मैं शॉर्ट में आप लोग को बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्त हुई। ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तो अगर ये आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि जो बौद्ध जी है उनको ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था, यानी पेड़ के नीचे हुआ था, तो पीपल पीपल आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और ये 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा की रात में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के सामने से जाने गए। ठीक है, जो पहले उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था, लेकिन ज्ञान जब प्राप्त हो गया उनको, तो उनके बाद से उनको बुद्ध के नाम से जानने लगे लोग। ठीक है, चलिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, या नहीं या में होगा। बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। उसको बौद्ध में क्या कहा गया है, ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध जो है वो पहला जो उपदेश दिया था वो कौन सा भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में दिया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो आपका पॉइंट है, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में उनका मृत्यु हो गया। कहाँ पे हो गया था? कुशीनारा एक जगह है, वहाँ पे उनका मृत्यु हो गया था 80 वर्ष की अवस्था में। बौद्ध बौद्ध धर्म में, ठीक है, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, इसे जो इसका मृत्यु हो गया उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। आगे देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशेष ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अधम पिटक से प्राप्त होता है। ठीक है, अभिन्न पिटक से प्राप्त होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। बुद्ध के उपदेश सूत पिटक में है। बुद्ध का जो उपदेश दी, जितने भी उपदेश दिए तो वो किस में है? वो सूत पिटक में है। ठीक है, और आज ये जो आपका आखिरी पॉइंट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, कौन कौन? ये सब आपका हो जाएगा बुद्ध, धम्म, संघ। तो इसी के साथ आपका जो ये ऑप्शन है, इसी के साथ आपका वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।